अहम खबर आपको देते हैं। सेनेटर फैसल वावडा ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। तौहीन अदालत केस में सेनेटर फैसल वावडा ने सुप्रीम कोर्ट में दूसरा जवाब जमा करवा दिया है। आपको अपडेट करेंगे। मौक़िफ़ अपनाया गया है, अदलिया का मुकम्मल एहतराम करता हूँ। 5 जून की अदालती कार्रवाई के बाद मजहबी स्कॉलर से मुलाकात की और उनसे पूछा कि एक सेनेटर का किरदार क्या होना चाहिए। जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। मुझे राय दी गई कि इंसाफ के साथ खड़े रहें, चाहे ये बात आपके अकरबा के खिलाफ ही क्यों ना हो। ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। सेनेटर फैसल वावडा ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली है। तौहीन अदालत केस में सेनेटर फैसल वावडा ने सुप्रीम कोर्ट में दूसरा जवाब जमा करवा दिया है और उसमें मौक़िफ़ अपनाया है, अदलिया का मुकम्मल एहतराम करता हूँ। और उसमें कहा है 5 जून की अदालती कार्रवाई के बाद मजहबी स्कॉलर से मुलाकात की और उनसे पूछा कि एक सेनेटर का किरदार क्या होना चाहिए। ये जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और कहा गया मुझे राय दी गई कि इंसाफ के साथ खड़े रहें, चाहे ये बात आपके अकरबा के खिलाफ ही क्यों ना हो। सेनेटर फैसल वावडा ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली है। तौहीन अदालत केस में सेनेटर फैसल वावडा ने सुप्रीम कोर्ट में दूसरा जवाब जमा करवा दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया है, अदलिया का मुकम्मल एहतराम करता हूँ। 5 जून की अदालती कार्रवाई के बाद मजहबी स्कॉलर से मुलाकात की और उनसे कि एक सेनेटर का किरदार क्या होना चाहिए। जवाब में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। जहांज़ेब अब्बासी हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी जहांज़ेब, बताएगा सेनेटर फैसल वावडा ने अपने जवाब में क्या कहा? देखें, सेनेटर फैसल वावडा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी है और उसके साथ साथ फैसल वावडा ने खुद को अदालती रहमो करम पर छोड़ते हुए ये इस्तदा की है कि उनके खिलाफ जो तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया था, उस नोटिस को भी विड्रॉ किया जाए, वापस लिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस पर जो पहली समाअत की थी उस पर शोकाज नोटिस दिया गया था। उसके बाद फैसल वावडा ने जो जवाब जमा करवाया उसमें उन्होंने गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने से इज्तनाब किया, लेकिन अब उन्होंने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली है। 28 जून को दोबारा तौहीन अदालत केस पर समाअत होने जा रही है। अब यह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस गैर मशरूत मुआफ़ीनामे को कबूल करती है या नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने गैर मशरूत मुआफ़ीनामा कबूल कर लिया तो फिर यह प्रोसीडिंग ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर गैर मशरूत मुआफ़ीनामा मुस्तरद किया गया तो फिर अदालती कार्रवाई मज़ीद आगे बढ़ेगी और इसका नतीजा जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अगर किसी मेंबर को सजा हो जाए तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल होती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जहांज़ेब अब्बासी इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका।